बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह और आमीन। आज का टॉपिक बहुत सारे ऐसे सवालात को जहन में रखते हुए मैंने सेलेक्ट किया है, जिसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जाता था, कॉल्स होती थी तो भी मुझसे पूछा जाता था, या कहीं गैदरिंग में लोग मिल जाते थे वो भी पूछते थे कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अब किसके लिए क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, ताकि आपको सारी डिटेल बारीकियाँ जो उनसे हैं वो समझ में आ सकें। मैं आज बात करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के डूज़ एंड डोंट्स पे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह कि थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा वेट लॉस प्रोग्राम होता है जिसमें हम कुछ विंडोज़ बना लेते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक हमने नहीं खाना। इसी तरह से इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे इसकी वेज़ हैं करने के लिए, लेकिन तीन बुनियादी जो सी हैं वो है 12/12, यानी 12 घंटे खाना, 12 घंटे रोज़ा रखना या ना खाना, जिसको कि हम फास्टिंग कहते हैं। इसको हम कहते हैं अर्फ़ आम में बिगनर्स जो उनसे होते हैं वो इसके लिए बहुत सूटेबल है, यहाँ से स्टार्ट करना बहुत सूटेबल है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद फिर आ जाता है 16/8, यानी 16 घंटे का फास्टिंग, कुछ नहीं खाना, 8 घंटे कुछ ना कुछ खाना। इसके बाद फिर एक वॉरियर ब्रैकेट आ जाता है जिसको 20/4 करते हैं, यानी 20 घंटे कुछ भी नहीं खाना और 4 घंटे में आपने अच्छा हेल्दी खाना खाना है। अब ये जो सा है इसको वॉरियर इसलिए कहते हैं, वॉरियर स्टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि 20 घंटे भूखा रहना हर एक के बस की बात नहीं होती, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लिहाजा सबसे सूटेबल जो सा होता है वो 12/12 होता है। 12/12 जो सा है, यानी 12 घंटे खाना 12 घंटे ना खाना, ये इसलिए मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि ये आप अपना एक लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। इसको आप लंबे अरसे तक कर सकते हैं। बाकी जो उनसे टाइप्स हैं उसको आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं बना सकते, बहुत लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं तो 16/8 भी अच्छा है कि 16 घंटे का फाका और 8 घंटे का खाना पीना। अब इसमें लोग कहते हैं कि हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देखी हुई है, उन्होंने अपने बहुत आसपास लोगों से सुना हुआ है कि भाई इतनी देर खाते हैं इतनी देर नहीं खाते। लेकिन अब उसमें वो गलतियाँ क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत छोटी गलतियाँ होती हैं, बहुत मामूली नौइयत के चीज़ें होती हैं जिसको वो इग्नोर कर रहे होते हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर छोटी छोटी सी बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ और उनको किस तरह से आपने ओवरकम करना है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं भी कुछ मिस ना कर जाऊँ। बात करते करते ना बात कहीं से कहीं चली जाती है और मेन पॉइंट कभी कभी रह जाता है। तो ये तो हो गई हमारी ब्रैकेट्स, बता दी मैंने आपको कि ब्रैकेट्स क्या कौन कौन सी हैं जो सूटेबल हो सकती हैं। अब इसमें जो सबसे पहली गलती लोग करते हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि कहा यह जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप लिक्विड्स ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का लिक्विड ले सकते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, आपने ऐसी ड्रिंक्स कंज्यूम करनी है जो ज़ीरो कैलोरी हो, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ना हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे भी आ जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपका वो जो फास्टिंग वाला मोड है बॉडी का वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम ईटिंग विंडो पे भी बात करेंगे जब, तो उसमें भी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने नो कैलोरी या मिनिमम कैलोरी ड्रिंक्स लेने। इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन जो सी है वो अल्लाह ताला की दी हुई है, यानी कि पानी। पानी आप जितना मर्ज़ी पीजिए, इवन फास्टिंग टाइम में भी आप पानी का जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, आप पी सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई पानी भी पी पी के बोर हो जाते हैं तो फिर क्या करें। असल में लोगों के पास ना मसला ये है कि उनको बहुत सारी ऑप्शंस चाहिए। ये नहीं कर सकते तो क्या करें, ये नहीं कर सकते तो क्या करें। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखनी भी पड़ती हैं और रखनी भी पड़ती हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि आप एक चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम लिक्विड लेना है, लेकिन लिक्विड में आपने प्रेफरेबली पानी लेना है। सादा पानी सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आप ले सकते हैं कोई भी हल्का फुल्का पानी, जिस तरह का अजवाइन का पानी है, सौंफ का पानी है, या फिर आप ले सकते हैं, इसमें मैंने कुछ लिखे हुए थे कि आप इसमें जो उनसे ऐसे पानी ले सकते हैं जिसको आप लो कैलोरी कह लें या नो कैलोरी वाटर हम कहते हैं। तो इस तरह की ड्रिंक्स आप ले सकते हैं।
ज़ीरा पानी ले लें, अजवाइन का पानी ले लें, तो ये सब कुछ आप थोड़ा बहुत चला सकते हैं। लेकिन इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, इसको भी हमने कम इस्तेमाल करना है, कभी कभार आप पी लें। उसके बाद फिर आपके पास हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं जूसेस की। तो जूस नहीं हमने पीना इसमें, बिल्कुल भी जूस नहीं पीना हमने। फास्टिंग विंडो में जूस का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी, ना पैकेट वाले जूस का, ना ही फ्रेश जूस का, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अपनी बॉडी को कैलोरीज नहीं देनी, हमने अपने फास्टिंग मोड का वो जो सा है मेंटेन करना है, इसलिए हमने किसी भी लिक्विड पे नहीं जाना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो हेल्दी लिक्विड था, हमने पी लिया, जैसे नारियल पानी, बिल्कुल बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हमने नहीं पीना। इसलिए नहीं पीना कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे और फिर हमारी बॉडी फास्टिंग मोड से निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने अपनी बॉडी को फास्टिंग मोड में ही रहने देना है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त बॉडी फास्टिंग मोड में होगी, उसी वक्त ही वो अपना जो स्टोर फैट है उसको बर्न करना शुरू करेगी। अगर उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो फिर वो अपने स्टोर की हुई चीज़ों को रोक लेगी और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हमने बड़ी एहतियात करनी है ड्रिंक्स लेने में भी। तो बेहतर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग ये फिर कहते हैं हमसे कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, फास्टिंग मोड में आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वो वर्कआउट क्या होगा, वॉक होगी या फिर बहुत हल्की जिम एक्सरसाइजेज होंगी। आपने हैवी वर्कआउट्स नहीं करने। हैवी वर्कआउट्स क्यों नहीं करने? लोग कहते हैं क्यों, हमने खाया पिया था, अब हम हैवी वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हैवी वर्कआउट आप जब भी करेंगे तो आपको दिल चाहेगा कुछ खाने को, आपका दिल चाहेगा कि आप कोई ना कोई ड्रिंक ले लें, कोई ना कोई आप फूड ले लें, फ्रूट ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें। और अगर आप नहीं लेंगे तो हैवी एक्सरसाइज के बाद बॉडी जब अपनी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेगी तो फिर आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। बॉडी फिर आपके जो मसल्स के फैट्स हैं या मसल्स का जो आपका गोश्त है वो भी यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, तो वो डेंजरस हो जाएगा। तो इसलिए आपने हैवी एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी, हल्की फुल्की वॉक सबसे अच्छी है। उसके बाद बहुत बिगनर्स वाली जिम एक्सरसाइजेज़, जिससे आपको भूख ना लगे लेकिन आपकी कुछ कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग मेडिसिन पे भी होते हैं ना, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, या किसी और प्रॉब्लम के लिए वो मुस्तकिल मेडिसिन ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फिर क्या करें हम, मेडिसिन किस टाइम पे लें? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करना है कि मैं ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसको किस वक्त लूँ। कुछ मेडिसिन होती हैं जो खाली पेट लेनी होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो खाने के बाद लेनी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो रात को सोते हुए लेनी होती हैं। तो इसलिए आपने अपनी मेडिसिन को अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसको एडजस्ट करवाना है, और उसको फिर आपने देखना है कि या आपने फास्टिंग विंडो में लेनी है या आपने इसको अपनी ईटिंग विंडो में लेनी है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अच्छा जी, उसके साथ साथ फिर हम अब आते हैं फास्टिंग विंडो पे हमने बात कर ली। बेसिक चीज़ें, बेसिक गलतियाँ मैंने आपको बता दी कि हम क्या कर रहे होते हैं। लिक्विड में हम कोई हाई कैलोरी या कैलोरी वाला जूस ले रहे होते हैं या ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, उसको हमने नहीं करना, सादा पानी पीना है। उसके अलावा हमने ओवर हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, ताकि बदन को भूख ना लगे, जिस्म को भूख महसूस ना हो और वो अपना स्टोर किया हुआ कैलोरी को बर्न करे। दूसरी बात ये कि हमने मेडिसिन्स को डॉक्टर के मशवरे से एडजस्ट करवाना है, टाइमिंग्स, खाने के वक्त या खाली पेट वाली चीज़ों को, उसको हमने ज़रूर नोटिस करना है। इसके साथ साथ फिर हमारा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईटिंग विंडो के ऊपर। ईटिंग विंडो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मैं तो 16/8 वाली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब 16 घंटे का मैं फाका कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अरे भाई, जब उनसे पूछो कि उस 8 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, तो उस 8 घंटे में वो इतनी हाई कैलोरी डाइट ले रहे होते हैं, इतनी हैवी डाइट ले रहे होते हैं कि हमने अगले 16 घंटे कुछ नहीं खाना, तो इस वक्त जो कुछ भी मिल जाए खा जाओ। ऐसा नहीं करना आपने, बल्कि उस 8 घंटे में भी आपने अपना पोर्शन भी मेंटेन करना है और आपने उसमें अपनी डाइट को भी मेंटेन करना है। आपने बाकायदा इसको प्लान करना है। ईटिंग विंडो प्लानिंग के बगैर नहीं करनी है आपने। अब प्लानिंग क्या है कि आपने
जब फास्ट तोड़ा यानी कि आपने अपना फाका तोड़ा, तो उस वक्त आपने कोई हैवी चीज़ नहीं खानी, बल्कि अपनी बॉडी को हल्की फुल्की लेकिन एनर्जेटिक चीज़ों के साथ अपना फास्ट खोलिए, अपना फाका तोड़िए। तो बॉडी जो सी है उसको एक्सेप्ट करेगी, बॉडी का हिस्सा बनेगी, और आपको पेट के या डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके बाद जो भी आपकी विंडो है, 12 घंटे की खाने की विंडो है, 8 घंटे की है या 4 घंटे की, जो भी आपकी ईटिंग विंडो है, उसमें आपने मील्स को प्लान करना है, एडवांस प्लान करना है कि मैंने नाश्ते में क्या करना है, उसके बाद क्या खाना है, फिर क्या खाना है, फिर क्या खाना है। मतलब आपने अपनी पूरे ईटिंग विंडो को डिवाइड कर लेना है हेल्दी मील्स के साथ, हेल्दी डाइट के साथ। उसमें आपने ये नहीं करना कि आपने एक वक्त खाया, फिर 6 घंटे का वक्फा दे दिया और आखिरी 2 घंटे में आपने अंधाधुंध खा लिया। नहीं, आपने हर घंटे 1.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाइए, हेल्दी खाइए, फ्रूट्स खाइए, दही का इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हर चीज़ का पोर्शन बना के, या फिर किसी दिन कुछ चीज़ें, अगले दिन कुछ और चीज़ें, फिर कुछ और चीज़ें। तो इस तरह से आप बोर भी नहीं होंगे और आपका ये जो सा ईटिंग ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा हेल्दी वे में चलता चला जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने ये देखना होता है कि जितनी भी हेल्दी ऑप्शंस हैं ईटिंग की, वो आपने ऑप्ट करनी है। कभी कभार अनहेल्दी चीज़ खा लें, लेकिन यह है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं। कभी 15 दिन में, 20 दिन में कोई एक दिन अपना रख लीजिए जिस दिन आपने ईटिंग विंडो में थोड़ी सी बदपरहेज़ी करनी है। अदरवाइज़ आप अपने हेल्दी मील्स के साथ ही स्टक रहिए, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो लोग हैं वो ये भी करते हैं कि बोर हो जाते हैं, 10-15 दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। आपने छोड़ना नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मकसद ही ये है कि आपने इसको लंबा अरसा चलाना है, लाइफस्टाइल के तौर पे इसको अडॉप्ट करना है, और फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगा। जब वो आपकी आदत बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा आएगा। एक और चीज़ फाइनली, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा, कि आपने ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने अपनी स्ट्रेस लेवल को और स्लीपिंग हैबिट को, इसको ज़रूर वॉच करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि स्लीपिंग यानी कि सोना और स्ट्रेस से दूर रहना आपके बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को बैलेंस करता है जो भूख लगाते हैं। तो जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आप अब तक इंटरमिटेंट फास्टिंग में इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, अब करके देखिए, आप देखिएगा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पिछली दफ़ा के और इस दफ़ा के इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत नुमायाँ फ़र्क महसूस होगा। तो इस तरह की और चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, सादी-सादी अंदाज़ में सादी-सादी बातों को समझने के लिए मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, और हमें अपने कमेंट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ते में रहिए। जो आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, जो आप लोगों की क्वेरीज़ होंगी, इंशाल्लाह उस पे मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा उठाइए, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए, और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने की तरगीब दीजिए। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।